हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या है? कंटिन्यूस पार्टेड डबल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो जितना हमने पिछले वीडियो में किया था डबल इंटीग्रेशन में, सेम उसी तरह इसको भी करना है, क्योंकि एरिया क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो जैसा डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम एरिया भी फाइंड करना सीखेंगे, किस तरह से करना है। ठीक है, तो एक सम लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड लाइन दिस। ठीक है, तो ये लाइन है अपना। ठीक है, ये लाइन है और एक पैराबोला दिया है, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, दो कर्व दिया रहता था, उसका डायग्राम बनाते थे। ठीक है, तो सबसे पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो ये पैराबोला है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x किस तरह से बनता है आपको पता होगा। x यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड एक बन जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे ही बनता है कर्व, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अगर माइनस होता तो इस तरफ बनता। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता तो ऊपर की तरफ बनता। ठीक है, तो वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ डबल इंटीग्रेशन में किस तरह से ड्रॉ करना है। अब लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन का इक्वेशन कभी भी हमें ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये होता है। तो इसमें कन्वर्ट करते हैं इसको। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो y इक्वल टू 2x माइनस 4 दिया है, तो क्या करेंगे हम 2x को यहीं पे लिख दिए और y को इस तरफ भेजे और 4 को इस तरफ भेज देते हैं, y को उस तरफ 4 को इस तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए ना अपने को RHS में। ठीक है, तो इसको 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं इसको 4 को यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 4 को मैं वहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा आसान होगा आपको। 4 को उस तरफ लिख दिया मैंने, 4 से डिवाइड करूँगा तो देखो क्या आएगा, 2x बाय 4 माइनस वाई बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कट गया तो क्या आ जाएगा, x बाय 2 माइनस वाई बाय 4 इक्वल टू 1। देखो इस तरह में कन्वर्ट हो गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या करूँगा, इसको मैं प्लस कर देता हूँ और माइनस नीचे भेज देता हूँ इसके पास। ठीक है, अब मेरा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में बन गया, तो x का इंटरसेप्ट क्या है, 2 है, तो x का इंटरसेप्ट 2 है तो यहाँ कहीं रहेगा 2। ठीक है, y का इंटरसेप्ट क्या है, -4, y का इंटरसेप्ट -4 तो यहाँ कहीं रहेगा -4। ठीक है, तो ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ज्वाइन कर दिया मैंने, डायग्राम बन गया मेरा। तो ये क्या था, लाइन क्या था, y इक्वल टू 2x माइनस 4, डायग्राम बन गया। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं इतने पार्ट को। अभी डायग्राम बनाने के बाद क्या करना पड़ता था डबल इंटीग्रेशन में, डायरेक्ट देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx dy। ठीक है, dx dy लिख दिया। अभी क्या करना पड़ता है, कभी भी कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इन दोनों में, पूरा पार्ट ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो कभी भी जो पॉइंट रहता है रीजन में उसको फाइंड करना पड़ता है, वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ दोनों को। देखो किस तरह से करेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया था मुझे, 4x, एक ये लाइन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और वाई इक्वल टू क्या लाइन है मेरे पास, 2x माइनस 4, ये है। तो एक दूसरे में पुट कर दो बस, और कुछ करना नहीं। तो y का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 2x माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। तो इसको एक्सपांड करूँ तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या आ जाएगा, 16x माइनस 16 इक्वल टू 4x। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर दूँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, 4 से मैं डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो इतना आ गया। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है हमें, आगे क्या करना पड़ेगा। हाँ, इधर पे एक चीज़ भूल गए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये प्लस था मेरा। ठीक है, तो इसको प्लस था और ये भी प्लस होगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो ये रफ में इतना पार्ट कर देता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहाँ पे एक दूसरे में पुट करने के बाद, तो एक्स का पॉइंट निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या आ गया अब यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर, तो गुणा करने पे 4, जोड़ने पे 5, तो 4 एकम 4 होता है, ठीक है, 4 एकम 4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, एक्स माइनस 4, इसमें -1 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या कॉमन है, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4 और एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 4 आ गया और एक्स का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे मेरे पास। तो अभी एक्स का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू 4, तो देखो ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, और ये वाले पॉइंट पे कितना रहेगा, एक्स का वैल्यू 4 रहेगा, क्योंकि देखो आगे है ना, जब ऐसा लाइन से आगे जाएगा तो पहले क्या आ रहा है, आगे जो आएगा वही 1 रहेगा, फिर उसके बाद वाला जो भी रहेगा पॉइंट 4 ही रहेगा, तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा 1, इसका एक्स का वैल्यू 4। अब इसके बाद वाई का भी वैल्यू निकाल लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि एक्स का तो निकाल लिए, एक पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या 1 है ये पॉइंट पे, ठीक है। अब वाई का वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, सिंपली पुट करके देख लो डायरेक्ट कहीं पे भी, समझ लो इसमें एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये वाले लाइन में अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, देखो ये वाला लाइन है जो एक्स का वैल्यू अगर इसमें 1 पुट कर रहा हूँ तो कितना आएगा वाई का वैल्यू, 2 - 4 इक्वल टू -2, वाई का वैल्यू कितना आएगा -2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यही वाला लाइन है, इसमें एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना 4 है, तो यही लाइन में अगर 4 में पुट कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट कर रहा हूँ तो क्या आएगा, देखो 2 4 4 इक्वल टू कितना है 8 - 4 इक्वल टू 4, तो 4 इधर पे कितना आया, वाई का वैल्यू 4 आया, ठीक है। दोनों पॉइंट मिल गया, अब खत्म। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, ठीक है, रीजन बनाना है, उसके बाद पॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे तो ये रफ कर देता है ना, ये इतना हमने किया जो पॉइंट निकालने के लिए किया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सिंपली देखो इंटीग्रेशन dx dy, आप या तो dy आगे लिखो या तो dx पीछे लिखो, आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, dx आगे है, ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया इक्वल टू ये आ गया, तो dx आगे जो भी अंदर रहता है रीजन में उसके पैरेलल एक लाइन मारना पड़ता है डबल इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो क्या करना है, ds अंदर है तो x के पैरेलल एक लाइन मार दिया मैंने, ठीक है, मार दिया, ठीक है। अब y का कुछ नहीं करना है, जो अंदर है उसके पैरेलल एक लाइन मार दी है, ठीक है। अगर y होता तो y के पैरेलल एक लाइन मारते, अंदर होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है तो dx है ना, तो इस पे ये वाला जो लाइन है यहाँ पे कट कर रहा है इसमें, तो इसमें x का वैल्यू क्या है, इसमें x का वैल्यू क्या है, y² by 4, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y² by 4। अभी कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये वाला जो लाइन है मेरा, इसमें x का वैल्यू क्या है, इसमें x का वैल्यू क्या है, y + 4 by 2, y + 4, देखो y इस तरफ भेजा 4 को, +4 हो गया और 2 बचा, उसको बाय 2 कर दिया मैंने, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आता, ये आया था, ठीक है। तो पूरा मैंने लिख दिया, पूरा बाय में 2, ठीक है। अब y, अब जो भी चीज़ बाहर रहता है, अगर dx बाहर है या तो dy बाहर है, यहाँ पे क्या बाहर है, dy बाहर है, तो y का लिमिट रीजन में कहाँ से कहाँ तक गया वो लिखना होता है, ठीक है। तो रीजन में देखो y का लिमिट यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पे कितना है, ऐसा ऊपर से नीचे से ऊपर तक, तो -2 से लेके 4 तक गया है, -2 से लेके 4 तक गया है, ठीक है, हो गया। क्या किया मैंने, dx के एक पैरेलल लाइन मारा, जहाँ पे कट किया वो लिखा, फिर आगे कट कहाँ पे किया वो लिखा, फिर dy में कहाँ से कहाँ तक रीजन मेरा गया है वो लिखना था, ठीक है। तो -2 से लेके 4 तक मेरा रीजन गया था। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये रफ कर देता हूँ मैं इतना रीजन, ठीक है, इसका काम हो गया रीजन का। इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, एरिया फाइंड करते हैं इसका। तो एरिया इक्वल टू लिमिट -2 से 4 dx, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो क्या, y + 4 by 2 और y² by 4 dy, ठीक है, -2 से 4, अब ये एक बार पुट करूँगा तो कितना आएगा, y + 4 by 2 माइनस, अब ये पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या आएगा, y² by 4, ठीक है, पुट कर दिए। अब dy ब्रैकेट, अब इसको dy से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको dy से, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, देखो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² by 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन इज 4y अपॉन में 2, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, माइनस
वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाय 3 अपॉन में पहले से 4 था तो उसको 4 को भूलेंगे नहीं, 4 को लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिए, अब पुट कर दो, क्या पुट करना है, 4 और -2, ठीक है। तो पुट कर दो डायरेक्ट, देखते हैं 4 पुट किया यहाँ पे तो कितना आएगा, 4 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा 16 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 बाय 2 प्लस यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 × 4 = 16 और पूरा बाय में 2 है, माइनस यहाँ पे पुट किया 4 तो कितना आएगा 4 का क्यूब इस 4 क्यूब अभी लिखते हैं क्योंकि कैंसिल नीचे से कर देंगे, 4 क्यूब 3 × 4 इतना हो गया, ये पुट कर दिए, 4 पुट कर दिए। अभी -2 पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो -2 अपर लिमिट पुट किया और लोअर लिमिट पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं यहाँ पे। तो -2 का स्क्वायर इज 4/2 प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन में 2 माइनस, फिर यहाँ पे -2 पुट करूँगा तो कितना आएगा, -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है, ठीक है। तो वो लिख दिया -8, 3 × 4, ठीक है, पुट कर दिया। अब इसको सिंपली सिर्फ सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इसको रफ करके सॉल्व कर लेते हैं हम, सॉल्व करने का पार्ट आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन बस करना है बाकी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखो, इसको कैंसिल यहाँ से 8, ठीक है, 8 + 16 इज कितना हो जाएगा 24/2 माइनस यहाँ पे एक 4 से एक 4 कैंसिल तो ऊपर बचा 16/3, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 × 2 = 4 होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट 2 × 2 = 4 और ये कितना हो जाएगा -8, ठीक है। 2 - 8 इज -6/2, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये 4 × 2 = 8 होता है, तो -6 प्लस 2/3 बचा यहाँ पे 2/3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन। अब इसको भी कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे, 24 से 1 2 12 कितना आ गया 12 -16/3 प्लस इसको अंदर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस इसको कैंसिल कर देते 3, ठीक है, प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा पार्ट 2/3, ठीक है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 -16 -2/3 वेट 16/3 और -2/3, ठीक है। इसका पहले माइनस इसका कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तो हमने तो रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, 16/3 प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, ऊपर का पावर क्या आ जाएगा 15 - 18/3, तो 3 6 × 18 होता है, ठीक है। तो 15 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 9, तो ये हो गया मेरा 9। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो एरिया हमने निकाल लिया, कितना आ गया, मुझे 9 मिला एरिया। तो इस तरह से हमने करना था, सेम डबल इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरिया के दूसरे सम में जो बोर्ड में IMP होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।